पहले के लोग जो भी बोल के गए वह कुछ गलत नहीं बोल के गए। लालच बुरी बलाय होता है और लालच के ही फेर में एक महिला का जान चला जाता है, उसके घर में उसके पति का जिंदगी बर्बाद तबाह हो जाता है। आइए जानते हैं आज की कहानी कि एक महिला किस कदर अपने लालच को बढ़ावा देती है और अपने आप के जान का दुश्मन बन जाती है। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइम और मैं आपके साथ रंजित नायर। मुजफ्फरपुर में बुढ़ाना कोतवाली में एक गांव लगता है मंदबाद। वहीं एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम फरमूद होता है। फरमूद के साथ उसकी पत्नी भी रहा करती थी। मेहनती होता है, लेकिन फरमूद अपना पत्नी और अपने परिवार का हर शौक को पूरा किया करता है और उनके परिवार वालों और फरमूद के परिवार वाले फरमूद की कमाई से काफी ज्यादा खुश होते हैं। किसी को फरमूद से कम कमाई का कोई एतराज दिक्कत नहीं होता है। फरमूद सुबह काम के लिए 9 बजे निकलता है और शाम को 5 बजे घर लौटता। 24 फरवरी 2024 को फरमूद के रिश्तेदार में ही किसी का शादी होता है और फरमूद अपने पत्नी से बोलता है। फरमूद का पत्नी का नाम रेशमा होता है। फरमूद अपने पत्नी से बोलता है कि मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा, इसलिए कि काम करके आता हूँ, काफी ज्यादा थक जाता हूँ, तो ऐसा करो कि तुम चले जाना शादी में और शादी खत्म होने जाने के बाद घर लौट जाना। रेशमा भी बोलती है कि ठीक है, मैं चली जाऊंगी। उसके बाद 24 फरवरी को फरमूद काम से लौटता है। उससे पहले ही रेशमा शादी के लिए घर से निकल जाती है। वहां जाने के बाद शादी का हर कार्यक्रम होता है और वही रेशमा होती है। शादी खत्म होने के बाद रेशमा अपने घर लौट जाती है। सुबह का वक्त था, रेशमा अपने घर लौटती है और रात में जगी हुई थी, इस वजह से रेशमा को नींद आ रहा था। रेशमा सो जाती है और जब फरमूद का आंख खुलता है तो वह फ्रेश होकर देखता है कि मेरी पत्नी तो आ गई है, लेकिन वह सो रही है। फिर फरमूद सोचता है कि मेरी पत्नी रात में जगी हुई थी, इसे क्यों डिस्टर्ब करूं, आज कहीं बाहर में खाना खा लेता हूं और वहीं से काम पर चला जाऊंगा। फरमूद अपने पत्नी को जगाता नहीं है, फ्रेश होकर घर से निकल जाता है काम के लिए। उसके बाद जब फरमूद काम खत्म करके शाम को लौटता है तो देखता है कि दरवाजा बाहर से बंद है। उसके बाद फरमूद अंदर आता है और रेशमा को आवाज देता है। रेशमा का घर से कोई आवाज नहीं आता है। फरमूद को थोड़ा गुस्सा आता है। सुबह भी वह घर से खाली पेट गया था और शाम के वक्त हो चला था, लेकिन घर में ना तो खाना था ना ही तो रेशमा थी। फरमूद को गुस्सा आता है और घर में आवाज लगाता है, लेकिन रेशमा का कोई आवाज नहीं आता है। फिर फरमूद घर से बाहर निकलता है और आसपास के लोग से पूछता है कि रेशमा को कोई देखा है क्या, लेकिन आसपास के लोग कोई नहीं बताते हैं कि सुबह से हम रेशमा को देखे हैं। फिर फरमूद जो है वह गांव का हर घर में जाता है और रेशमा के बारे में पूछताछ करता है कि रेशमा यहाँ पे किसी के घर आई थी क्या, लेकिन उस गांव का कोई लोग नहीं बताते हैं कि रेशमा यहाँ आई थी क्या। फरमूद काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अपने रिश्तेदार में भी पूछताछ करता है, लेकिन रिश्तेदार में भी कोई नहीं बताते हैं कि रेशमा मेरे घर आई है। फरमूद अपने तरीके से रेशमा की खोज कर ही रहा था, लेकिन उसे इस बारे में कोई नहीं बताया था कि तुम जाकर स्टेशन में एफआईआर लिखवा दो। फरमूद का पत्नी 25 फरवरी को गायब हुई थी। 25, 26, 27, 28 तक ढूंढते ही रहता है। फरवरी महीना खत्म हो जाता है, लेकिन उसका पत्नी नहीं मिलती है। अब आता है मार्च, 2 मार्च तक ढूंढता है, लेकिन जब रेशमा का कोई पता नहीं चलता है तो गांव वाले ही बताते हैं कि तुम अब पुलिस स्टेशन जाओ और एक गुमशुदगी का एफआईआर लिखवाओ। कुछ लोग और जाते हैं फरमूद के साथ और पुलिस स्टेशन जाने के बाद फरमूद एक रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरी पत्नी 25 फरवरी से घर से गायब है। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और फरमूद को आश्वासन देती है कि मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालूंगा। फरमूद को वहां से पुलिस स्टेशन से पुलिस भेज देती है। फरमूद अपना घर आ जाता है और फिर से फरमूद अपना पत्नी का तलाश जारी रखता है। पुलिस फरमूद के घर आती है और रेशमा के बारे में घर से पूछताछ करती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करती है। पुलिस आसपास के लोग से पूछती है कि रेशमा और फरमूद का आपस में रिश्ता कैसा रहता था। आसपास के लोग यही बताते हैं कि दोनों बहुत प्यार से रहा करते थे और इस घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। पुलिस को भी लग रहा था कि जब रेशमा और फरमूद में आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता था तो रेशमा अचानक इस तरह कहाँ चली गई।
जब गांव वालों और रेशमा के घर से भी पुलिस को कुछ नहीं मिलता तो वहां से पुलिस चली जाती है। पुलिस भी तलाश कर ही रही थी रेशमा को, तब तक तारीख आ जाता है 15 मार्च। 15 मार्च तक रेशमा का कोई अता पता नहीं चलता है। बगल में एक स्टेशन पड़ता था देवगंज, वहां एक गन्ने के खेत में एक लाश मिलता है। गांव वालों की मदद से पुलिस को बताया जाता है, पुलिस आती है, उस लाश को कब्जे में लेती है और वह लाश पुलिस देखती है तो वह लाश कोई व्यक्ति का नहीं, महिला का था और वह लाश जला हुआ था। पुलिस उसका कुछ तस्वीर निकालती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर पुलिस अपना देवगंज थाने के हर गांव में पता करती है कि कोई महिला गायब है क्या, लेकिन उस थाने में कोई महिला गायब नहीं थी। और फिर पुलिस दूसरे थाने में भी पता करती है, लेकिन कहीं से कोई अता पता नहीं चलता है। उसके बाद पुलिस बुढ़ाना कोतवाली में पता करती है कि वहां कोई महिला गायब है क्या। तो बुढ़ाना कोतवाली से बताया जाता है कि हाँ, एक महिला तो गायब है और काफी दिन से गायब है। तो फिर देवगंज थाने की पुलिस कुछ तस्वीर भेजती है बुढ़ाना कोतवाली। यहाँ पर तस्वीर आने के बाद फरमूद को खबर किया जाता है कि एक महिला का लाश मिला है जिसका शिनाख्त के लिए तुम्हें आना होगा। फरमूद स्टेशन पहुंचता है। उसके बाद पुलिस फरमूद को कुछ तस्वीर दिखाती है। जैसे ही फरमूद तस्वीर देखता है, फुट फुट कर रोने लगता है। पुलिस समझ जाती है कि मामला क्या है। पुलिस को लग गया था कि यह कोई और नहीं, रेशमा है। उसके बाद पुलिस उस रेशमा को बॉडी को मंगवाती है और फरमूद को काम क्रिया के लिए दे देती है। फरमूद इधर रेशमा का काम क्रिया कर ही रही थी, तभी तक पुलिस फिर से फरमूद के घर पहुंच जाता है पूछताछ करने के लिए और कुछ जांच करने के लिए। घर आने के बाद पुलिस उस रेशमा के घर का तलाशी लेने लगती है और पुलिस फिर रेशमा के कमरे का तलाशी करती है। तो रेशमा के कमरे से एक मोबाइल मिलता है, जिस मोबाइल में पुलिस देखने लगती है कि यह मोबाइल में किससे ज्यादा बात हुआ करता था। पुलिस उस मोबाइल का कॉल डिटेल और सीडीआर निकालती है तो उसमें से एक नंबर निकल के आता है जिस नंबर से लगातार घंटों तक रेशमा बात किया करती थी। फिर पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालती है तो वह नंबर एक राशिद नाम का व्यक्ति पर रजिस्टर्ड होता है। अब पुलिस राशिद नाम का व्यक्ति का तलाश करने लगती है तो पता चलता है कि यह कोई, जब राशिद के बारे में पुलिस को पता चलता है कि घंटों तक रेशमा इससे बात किया करती थी तो राशिद के बारे में पुलिस पूछताछ करने लगती है कि राशिद यही गांव का है क्या। फिर रेशमा के पति बताता है कि नहीं साहब, राशिद तो यहाँ का नहीं है, लेकिन राशिद का यही ससुराल पड़ता था और राशिद यहाँ अक्सर अपने ससुराल आ जाया करता था। पुलिस फिर राशिद को उठाती है, पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहां राशिद से पूछताछ करने लगती है। राशिद तो शुरुआत में इधर उधर के बातें बताता है, लेकिन जब पुलिस शक्ति दिखाती है तो राशिद टूट जाता है, कहानी सुनाता है। बताता है साहब, हम अपना ससुराल आया जाया करते थे और कभी कभी हम रेशमा के घर भी चला जाते थे। रेशमा के घर में जाके बैठते और रेशमा से बात किया करते। बात का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है और रेशमा के पति जब घर में नहीं होता था तो हम और रेशमा संबंध भी बनाए होते हैं। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होता है। एक बार जब संबंध चालू होता है तो कई बार तक संबंध बनते रहता है। रेशमा का लगातार जो राशिद था उससे डिमांड रहता था पैसे का। रेशमा हर बार राशिद से कुछ न कुछ पैसा मांगा करती, कभी 10, कभी 20, कभी 50 ऐसे मांगा करती। राशिद भी रेशमा के हुस्न पर इस कदर फिदा था कि रेशमा का हर शौक पूरा किया करता। उसे जो भी डिमांड होता वह राशिद ला के देता और पैसे भी दिया करता। लेकिन जब रेशमा बार बार राशिद से पैसा मांगने लगी तो राशिद को भी लगने लगा था कि अब इससे छुटकारा पाने में फायदा है। राशिद रेशमा से बातचीत करना बंद कर देता है। एक दिन जब 5 फरवरी का दिन था तो रेशमा राशिद को फोन करती है और बोलती है कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। राशिद बोलता है ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन रेशमा बोलती है कि तुम अकेले मत आना, अपने साथ 1 लाख रुपये भी लेकर आना। राशिद इससे पहले कुछ और सोच रखा था कि अब जब भी डिमांड करेगी रेशमा तो उसे क्या करना है। राशिद तो रेशमा से मिलने के लिए चला आता है और आने के बाद घर में दोनों संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब रेशमा बोलती है कि पैसे कहाँ हैं तो राशिद बोलता है कि हम बैंक से पैसे निकाले ही नहीं है।
फिर रेशमा और राशिद दोनों बैंक चले जाते हैं पैसा निकालने के लिए। लेकिन रास्ते में ही राशिद एक दूसरे गांव में खेत पड़ता था गन्ना के, वहीं रेशमा को उतारता है और बोलता है कि चलो खेत में चलो। उसके बाद रेशमा जाती है और वहां राशिद उसे पीटने लगता है। इतना पीटता है कि रेशमा गिर जाती है जमीन पे और रोने भी लगने लगती है। उसके बाद राशिद अपना मोटरसाइकिल से गमछा निकालता है, पेट्रोल निकालता है। पहले गमछा से रेशमा का गला दबाता है, कुछ लकड़ी इकट्ठा करता है। रेशमा मर जाती है। इकट्ठा करने के बाद लकड़ी रेशमा को आग लगा देता है पेट्रोल के द्वारा। रेशमा चल रही थी और राशिद वहां से निकल जाता है। लेकिन गन्ने का खेत के किनारे में जाके आग लगाता है, जिस वजह से लोगों को, आने जाने वाले को रेशमा का या तो लाश नहीं दिखता है या तो उसका दुर्गंध नहीं आता है। जब सप्ते गुजरने के बाद पुलिस को वह लाश मिलती है तो पुलिस इस कातिल राशिद तक पहुंच पाती है। राशिद को फिलहाल अभी सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, लेकिन राशिद को क्या सजा तय तो जज करेंगे। लेकिन क्या रेशमा का लालच सही था? रेशमा अगर लालच ना करती और अपने पति के साथ ही खुश रहती तो शायद रेशमा भी इस दुनिया में होती और राशिद को भी इस जंजाल में नहीं फंसता। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।